नमस्कार साथियों, भारत की तरफ से एक ऑपरेशन शुरू किया गया है, ऑपरेशन सागर बंधु। और ये भारत के अपने एक बंधु श्रीलंका के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि वहां पर एक आपदा आ गई है। और वह आपदा आई है एक चक्रवात की वजह से, जिस चक्रवात का नाम आपने कई बार सुना होगा, दित्वाह, और हाल के दिनों में सुना होगा। अचानक से 26 नवंबर को एक अपने आप में श्रीलंका के दक्षिण पूर्व की तरफ बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है, और उस लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से फिर धीरे धीरे एक चक्रवात ही पूरा का पूरा तैयार हो जाता है। और श्रीलंका में यह दक्षिण पश्चिम की तरफ जब जाता है तो वहां पे काफी नुकसान पहुंचाता है। हजारों लोग, हजारों मतलब 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। कई हजार लोगों को बचाया जाता है और कई लोगों की जानें चली जाती हैं, कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कई जान माल का नुकसान होता है। 50 से ज्यादा मौतों की भी खबरें आ चुकी हैं। ऐसे में तुरंत ही भारत की तरफ से फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में एक बड़ा घोषणा देखने को मिलती है, और वो क्या है? यही ऑपरेशन सागर बंधु, जिसमें भारत न सिर्फ बाद में एक राहत देने का काम कर रहा है, बल्कि एक त्वरित अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। त्वरित प्रतिक्रिया का मतलब यह है कि जो सिचुएशन एक चक्रवात के आने के बाद बनी है, उसमें भारत क्या मदद कर सकता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में हम जानेंगे, लेकिन चक्रवात दित्वा की वजह से ये हुआ है, तो थोड़ा सा समझ जाइए ये आया कहां पे है। तो देखिए, ये यहाँ पे श्रीलंका है, और श्रीलंका के ही दक्षिण यहाँ पे पूर्व की तरफ यहाँ पे थोड़ी सी स्थितियां खराब हुई, और उसके बाद फिर लो प्रेशर के बाद यह बढ़ा। और यह सिर्फ श्रीलंका पे असर नहीं डाल रहा है, यह आगे अगर हम देखेंगे तो यह भारत पे भी आने वाला है। कुछ समय में इसका असर देखने को मिलेगा। तो जो दक्षिण भारतीय राज्य है वहां पर इसका असर देखने को अभी आपको खबरों में सुनने को मिल जाएगा। तो पश्चिम बंगाल से ही इसका कनेक्शन दिखाई देता है। अब बात आती है, यह आखिर सागर बंधु ऑपरेशन है क्या? इसको अगर हमें समझना है तो सागर बंधु ऑपरेशन मतलब एक राहत का अभियान है, और ऐसा राहत का अभियान है जो मानवीय सहायता और आपदा राहत की बात है। तो मानव की भी सहायता है, और राहत के लिए जो अन्य कई राहत सामग्री है वो भी पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए भारत की तरफ से 2 जहाज और 2 एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं, वहां पहुंचाए जाते हैं, जिसके माध्यम से राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आईएनएस विक्रांत, और दूसरी तरफ आपका आईएनएस उदयगिरी। उदयगिरी पर्वत के नाम से है, और ये स्टील फ्रिगेट है। और आईएनएस विक्रांत जो है भारत के सबसे बड़े वॉरशिप में से एक है, यानी कि भारत की लड़ाई करने की इंडियन नेवी की क्षमता को भी ये दिखाता है। और दूसरी तरफ आईएनएस उदयगिरी स्टील फ्रिगेट है। दुश्मन इसको जल्दी से ढूंढ नहीं पाते, दुश्मन के करीब जाके हमला करने हो या जानकारी जुटानी हो, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं था, जहाज भी गए, 130J भी गया। और अब वहां पे आई एयरक्राफ्ट C-130J गया, तो C-130J के साथ भी क्या जाता है? राहत सामग्री जाती है। और इसके अलावा एक और जहाज जाता है, IL-76। तो IL-76 में क्या होता है? यहां पर एनडीआरएफ की टीम जा रही है। तो एनडीआरएफ की टीम क्यों जा रही है? एनडीआरएफ की टीम से 80 लोग जा रहे हैं भारत के। अब एनडीआरएफ क्या है? एनडीआरएफ का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। तो 2005 का एक कानून बना इसको बनाने के लिए, और 2005 में जब कानून आया, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के आधार पे एनडीआरएफ का गठन होता है 2006 में। और 2006 में एनडीआरएफ यह जो अस्तित्व में आती है, तो यह देश में आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए यहाँ पे लोग तैनात होते हैं। तो 12 बटालियन है, और ये 12 बटालियन जो इसके अंदर है वो कहां से आई है? वो जो हमारा सशस्त्र बल है भारत का, भारत का आर्म फोर्स, वहां से इसमें लोग तय किए जाते हैं। तो ये एनडीआरएफ ना सिर्फ भारत में देखें तो भारत के बाहर भी कई अभियानों में पड़ोसी देशों की मदद के लिए, दूर के देशों की मदद के लिए एनडीआरएफ जा चुकी है राहत अभियान के लिए। कुछ ताजा अभियान की अगर बात करें तो आपने नेपाल में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, उस दौरान एक बहुत बड़ी जरूरत पड़ी थी भारत की तरफ से। तो ऑपरेशन मैत्री भी नेपाल के लिए चला था भारत की तरफ से। फिर उसके बाद ये जो सारी चीजें हैं, तो ये क्या लेके जा रही है? राहत सामग्री लेके जा रही थी, चाहे C-130J एयरक्राफ्ट हो, चाहे एनएस उदयगिरी, चाहे एनएस विक्रांत हो।
तो एक तरफ भारत अपनी ताकत दिखा रहा है, अपनी क्षमता दिखा रहा है, मदद भी कर रहा है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में, जिसके पीछे काम कर रही है भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन सागर। ये क्या है इसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे मदद कैसे हुई ये पता चल गया, तो हमें ये समझ में आ गया कि आईएनएस सागर बंधु किसकी तरफ से है, क्या हुआ, किस देश की मदद के लिए हुआ, श्रीलंका के लिए हुआ। तो यहाँ पे IL-76 में 80 लोग ही नहीं गए थे, बल्कि कुछ डॉग्स भी गए थे जो वहां आपदा में फंसे हुए लोगों को ढूंढने में मदद करेंगे। अब ऑपरेशन सागर बंधु आपको समझ में आ गया, मानवीय सहायता आपदा राहत से इसका संबंध है, इसको HADR बोलते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है विशेष रूप श्रीलंका में चक्रवात विध्वंस के बाद तेजी से राहत पहुंचाने के लिए जो शुरू हुआ है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में हुआ, जो कि आपको बता चुका हूं, भारत की अपनी डिप्लोमेसी इसमें झलकती है। और इस HADR मिशन से क्या फायदा मिलता है कि जो पड़ोसी देश है, क्योंकि भारत एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में मानवीय सहायता आपदा राहत कर रहा है, तो यहाँ पे एक भारत की छवि उस देश से और बेहतर हो जाती है। जैसे कोई धन से सहायता कर रहा है, कोई प्रत्यक्ष उपस्थित होकर सहायता कर रहा है, जैसे चीन की अपनी एक अलग डिप्लोमेसी है, अलग तरीका है, बहुत लाभ, आर्थिक लाभ देके या बहुत धन पहुंचा के किसी देश को अपने करीब लाना, है ना। भारत मुसीबत के समय साथ देके, तो एक अलग अलग तरीके होते हैं, हर देश की अपनी डिप्लोमेसी होती है, वो एक अलग चीज है। तो विश्वसनीय साथी बनने में भारत की तरफ से ये अपने आप में एक कह सकते हैं संतुलन बनाने की स्थिति है। फिर उसके बाद हम देखें तो विजन सागर की बात कही थी मैंने, और नेबरहुड फर्स्ट की। तो विजन सागर 2015 में एक ऐसा विजन था जिसके तहत हम कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है सागर का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो भारत का जो समुद्री क्षेत्र है हम देखें तो उस क्षेत्र से अपने कुल व्यापार का बाह्य व्यापार जो है दुनिया भर के देशों से, उसका 80% व्यापार भारत जैसे समुद्री क्षेत्र से करता है। तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाकी देशों के साथ में वह उनकी सुरक्षा और उसकी सुरक्षा उन देशों के द्वारा आपसी सहयोग के माध्यम से हो सके, उसके लिए अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ये सुरक्षा, स्थिरता, आर्थिक विकास, समुद्री सहयोग और मानवीय सहायता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण है विजन सागर नाम से। फिर उसके बाद आगे हम देखें तो हमने कहा नेबरहुड फर्स्ट। नेबरहुड फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, भारत अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देता है, वो भी सर्वोच्च प्राथमिकता। यानी कि मान लीजिए कि वो एक होता है ना, समुद्र में दो लोग हैं, उनमें से सबसे पहले आप किसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, तो उसमें पहले आप भारत किसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, नेबरहुड फर्स्ट। तो ठीक है, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो आप देख सकते हैं, आपको पता ही है, ये जानकारी तो अंडरस्टूड है। लेकिन अब इस नेबरहुड फर्स्ट के साथ में हमें दो तीन चीजें बात रखनी कि यहाँ पे मुख्य तत्व क्या है, क्या होगा इसका मतलब, एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे पे विश्वास करना है। विश्वास कब होगा, जब धोखेबाजी नहीं होगी, कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। जैसे कई देशों के साथ हम देखें, भारत ने प्रयास किया है कनेक्टिविटी बेहतर करने का, चाहे वो हम भूटान, बांग्लादेश की तरफ जाते हैं तो हमें समझ में आता है, म्यांमार व्यापार और विकास में सहयोग, मानवीय सहायता, सुरक्षा सहयोग, यहाँ की कल्चरल को लेके भी हम देखें तो आदान प्रदान बहुत सारे दिखाई देते हैं, ये सब इससे संबंधित है। इसके अलावा अन्य सहयोग जो है वो भी इसी वजह से प्रभावित रहा है। फिर उसके बाद रणनीतिक महत्व देखें तो भारत ने बहुत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भूमिका निभाई, भारत सबसे पहले मदद करने आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भारत अपनी उपस्थिति अपने उस क्षेत्र में दिखाना चाहता है जहां पे वो और उसके बाकी के पड़ोसी देश है, वहां पे सब एक ऐसे देश के रूप में जो तुरंत आपके सहायता के लिए आगे आएगा, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में, मतलब कि हिंद महासागर क्षेत्र में एक सुरक्षा देने वाले, राहत देने वाले देश के रूप में होगा। तो ये चीन के प्रभाव का संतुलन बनाने की कोशिश है, जैसे कि मैंने कहा था व्यापार को लेकर कि हिंद महासागर क्षेत्र से हम देखते हैं कि भारत का व्यापार 80% जो है वो वहां से होता है। तो समुद्री शक्ति का प्रदर्शन भी इसी माध्यम से क्यों किया, क्योंकि INS विक्रांत, INS उदयगिरी को दिखाने का मतलब यही था। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो कुछ अन्य ऑपरेशन उदाहरण है कि भारत पहले भी नेपाल के साथ जैसे ऑपरेशन मैत्री हुआ था, इंडोनेशिया के समुद्र मैत्री हुआ था, तुर्की सीरिया के साथ ऑपरेशन दोस्त हुआ था, तो कई ऑपरेशन भारत की मदद के लिए किए जाते रहे। तो ये मुख्य बातें थी, अन्य कई बातें हैं, अभी इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे, इसका असर भी भारत में भी देखने को मिलेगा। तो हम देखेंगे कि आखिर चक्रवात दित्वा क्या है, इसके बारे में और जानकारी आपको चैनल मिल जाएगी, लेकिन हम विस्तार से और इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, निम्नलिखित जहाज युगों में से कौन सा युग हाल ही में भारत के ऑपरेशन सागर बंधु मिशन में शामिल रहा है।
ए आईएनएस विक्रांत, आईएनएस उदयगिरी, बी आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सतपुड़ा, सी आईएनएस जलाशुल, आईएनएस मैसूर, आईएनएस तरकश, आईएनएस त्रिकंड। तो सही जवाब कमेंट करके बताइए, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।